नमस्कार। जियोजेब्रा में कोण और त्रिकोण या त्रिभुज के बुनियादी भाग पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार जियोजेब्रा का उपयोग कर रहे हैं तो कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जियोजेब्रा का शुरुआती ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन टू जियोजेब्रा देखें। जियोजेब्रा के साथ शुरुआत के लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उबुंटू वर्जन 1004 एलटीएस और जियोजेब्रा वर्जन 32400 का उपयोग कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल का उद्देश्य जियोजेब्रा के उपयोग से यह सत्यापित करना है कि त्रिकोण के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इस ट्यूटोरियल में हम पॉलीगॉन, एंगल और इंसर्ट टेक्स्ट टूल्स का उपयोग करना सीखेंगे। अब पहले पॉलीगॉन टूल चुनें। बहुभुज बनाने के लिए इस मामले में त्रिकोण, ड्राइंग पैड पर क्लिक करके 3 कोण बिंदु चुनें। फिर पहले कोण बिंदु पर क्लिक करें। त्रिकोण के आंतरिक कोणों को मापने के लिए एंगल टूल चुनें। आप कोण को दो तरह से माप सकते हैं। दक्षिणावर्त, तीनों कोण बिंदुओं आ, ब और फिर सी पर क्लिक करें। यह अल्फा नामक कोण एबीसी को मापेगा। दूसरा तरीका है कि रेखाखंड चुनना जो कोण बनाएगा। वृत्तखंड आ और वृत्तखंड ब चुनें। इस समय वामावर्त बीटा नामक कोण बीसीए मिलेगा। उसी तरह सीएबी कोण गामा को मापेगा। ध्यान दें कि सभी कोण ग्रीक अल्फाबेट के रूप में मानक गणितीय पद्धति के अनुसार नामित हैं। और यदि आप कोण बिंदुओं का वामावर्त चुनते हैं जैसे सीबीए तो बाहरी कोण मापा जाता है। अपने ड्राइंग पैड पर टेक्स्ट जोड़ने के लिए इंसर्ट टेक्स्ट टूल का उपयोग करें। फिर ड्राइंग पैड पर कहीं भी क्लिक करें, टेक्स्ट विंडो दिखाई देगा। अब कोण एबीसी दिखाने के लिए मैं इसे दोहरे उद्धरण चिह्नों में एंगल एबीसी टाइप करूँगा, दोहरे उद्धरण चिह्न बंद करूँगा, प्लस चिह्न जोड़ूँगा और फिर अल्फा पर क्लिक करूँगा। ओक पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कोण एबीसी की वैल्यू प्राप्त होती है। उसी तरह अंकगणितीय करने के लिए इस त्रिकोण के आंतरिक कोण के योग को दर्शाने के लिए इंसर्ट टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें, ड्राइंग पैड पर क्लिक करें, दोहरे उद्धरण चिह्नों में टाइप करें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, दोहरे उद्धरण चिह्न प्लस बंद करें और कोष्ठक ओपन करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइप करें, कोष्ठक बंद करें, ओके क्लिक करें। अब आप प्रदर्शित योग देखिए। अब मूव टूल चुनें और आकृति को स्थानांतरित करें। इस केस में कोण बिंदु आ, ब या सी और आप देखेंगे कि आंतरिक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इस पाठ में मेरा पसंदीदा भाग यह बताना है कि जब त्रिकोण के सभी तीनों कोण बिंदु सीधी लाइन पर होते हैं तो आंतरिक कोण शून्य कैसे हो जाते हैं और तीसरा 180 डिग्री हो जाता है। इस तरह से एक ऋजु कोण। आगे हम दो और चीजें सीखेंगे, ड्राइंग पैड प्रॉपर्टीज और जियोजेब्रा में आकृति को कैसे हटाया जाए। पहले ड्राइंग पैड प्रॉपर्टीज। ड्राइंग पैड पर कहीं भी दायाँ क्लिक करें और फिर ड्राइंग पैड पर क्लिक करें। ड्राइंग पैड प्रॉपर्टीज विंडो ओपन होती है। यहाँ आप ड्राइंग पैड के बैकग्राउंड कलर को बदल सकते हैं। यहाँ आप एक्स अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों की प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं और आप यहाँ ग्रिड की प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जो ध्यान में रखने लायक हैं, यूनिट जिसे आप अक्ष के लिए जोड़ सकते हैं, लेबल्स जिसे आप अक्ष के लिए जोड़ सकते हैं और एक्स अक्ष अनुपात y अक्ष। जब हम साधारण ज्यामिति करते हैं तो हम अक्सर इसे 1:1 के अनुपात में रखना पसंद करेंगे। जब आप सब बंद करते हैं तो सभी परिवर्तन जो आपने किए सेव हो जाएंगे। अब ड्राइंग पैड पर एक आकृति हटाने के लिए आकृति के ऊपर माउस लाएं
मैं बाहरी कोण पर माउस मूव करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ आकृति का नाम दिखाई दे रहा है तथा फिर डिलीट पर क्लिक करें तो आकृति हट जाएगी। आकृति को डिलीट करने का दूसरा तरीका यह है कि अलजेब्रा व्यू पर ऑब्जेक्ट चुनें, इस पर राइट क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक करें। ध्यान दें कि जब मैं कोण गामा डिलीट करता हूँ तो यह टेक्स्ट भी गायब हो जाता है, क्योंकि यह कोण गामा पर निर्भर है। यदि जो मैंने डिलीट किया उसे मैं अंडू करना चाहूँ, एडिट और फिर अंडू पर क्लिक करें या Ctrl Z दबाएँ। जियोजेब्रा में कई आकृतियों को डिलीट करने के लिए साधारण तरीका यह है कि ड्राइंग पैड पर कहीं भी लेफ्ट क्लिक करें, उन सभी आकृतियों पर माउस ड्रैग करें जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। अंडू क्लिक करें, सभी आइटम्स चयनित हैं और फिर अपने कीबोर्ड पर डिलीट दबाएँ। फिर से अंडू पर क्लिक करके इसे अंडू करें। अब मैं फिर से टेक्स्ट का रचनाक्रम समझाना चाहूँगा। टेक्स्ट जिसे दिखाने की आवश्यकता है वह डबल कोट्स में होना चाहिए, जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। जियोजेब्रा वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए वेरिएबल नाम का उपयोग करें, जैसा कि बिना उद्धरण चिन्हों के अलजेब्रा व्यू में देखा। वैल्यू के साथ अंकगणितीय कार्य करने के लिए ब्रैकेट्स में वेरिएबल्स का उपयोग करें। आखिर में टेक्स्ट जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह का उपयोग करें। आगे हम कोण और टेक्स्ट के रंगों के मिलान के कुछ तरीकों को देखेंगे। अब यदि मैं टेक्स्ट का रंग बदलना चाहता हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को चुनूँगा, कलर पर जाऊँगा और रंग बदलूँगा तथा क्लोज क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ कोण पर जा सकता हूँ, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज चुनकर यहाँ मैं वर्तमान विंडो चुन सकता हूँ और सही मिलान के लिए इस रंग पर क्लिक कर सकता हूँ। उसी तरह यदि मैं जूम इन और जूम आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जूम इन के लिए जूम इन और जूम आउट के लिए ड्राइंग पैड पर जूम आउट ऑप्शन का उपयोग करूँगा। कोण की इकाई को बदलने के लिए मैं ऑप्शन एंगल यूनिट पर जा सकता हूँ और डिग्री से रेडियंस तक बदल सकता हूँ। तो केवल सार के लिए मैं जानता हूँ कि कोण का माप रेडियंस से डिग्री तक कैसे बदलते हैं। मैं जूम इन और जूम आउट भी कर सकता हूँ। अब नियत कार्य के लिए सत्यापित करने के लिए दर्शाएँ कि त्रिकोण का बाहरी कोण सम्मुख कोण के योग के समतुल्य होता है। निम्न स्टेप करें, पॉलीगॉन टूल का उपयोग करके एक त्रिकोण खींचें। लाइन थ्राउघ त्वो पॉइंट्स टूल का उपयोग करके किसी एक भाग को बढ़ाएं। सम्मुख कोण और बाहरी कोण को मापने के लिए कोण टूल का उपयोग करें। परिणाम देखने के लिए इंसर्ट टेक्स्ट टूल का उपयोग करें। मूव टूल और मूव द फ्री ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करके इसे सत्यापित करें। मैं आपको बताता हूँ जो मैंने किया है। आपको केवल मूव टूल और मूव द फ्री ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करने की आवश्यकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि बाहरी कोण हमेशा सम्मुख आंतरिक कोण के योग के समतुल्य होता है। मैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का आभार प्रकट करता हूँ जो कि टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा समर्थित है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी